10 करोड़ अमरीकियों का लाने का हदफ 10 रोज में पूरा कर लेंगे। सदर जो बाइडन ने नवीद सुना दी। कहा, रिलीफ पैकेज के दुरुस्त नफाज को यकीनी बनाने के लिए कड़ी निगरानी करना होगी। और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों के मजीद कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। इस्लामाबाद के मजीद 2 सब सेक्टर्स G10-4 और G62C NCOC की सूबों को SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्ती हिदायत। रावलपिंडी इस्लामाबाद में लॉकडाउन के खिलाफ ताजरों का मरी रोड पर एहतजाज। कहा, दुकानें बंद नहीं करेंगे, कारोबार जारी रखेंगे। अवाम महंगाई से परेशान, हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें मजीद ना बढ़ाने का ऐलान। अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 42 पैसे, लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 19 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की कीमत 111 रुपये 90 पैसे, हाई स्पीड डीजल की 116 रुपये 8 पैसे बरकरार। डस्का के ज़िमनी इंतखाब में बदइंतजामी की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत है। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब। कहा, पंजाब हुकूमत ने तावन नहीं किया, सेलेक्टेड अफसर तायनात करके इंतखाबी अमल को जुल्फ़िकार विर्क को DSP की इजाफी जिम्मेदारी दी। हुकूमती अहदेदारों, सिक्योरिटी एजेंसियों और सियासी नुमाइंदों ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा हालत में है वो नहीं चल सकती। इलेक्शन कमीशन को मसीहत मजमूई इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर और तरीका नहीं है जिससे कोई एतमाद जो है वो बहाल हो सके। हुकूमत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम अहदेदारों से इस्तीफे का मुतालबा। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शफकत महमूद के इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात। कहते हैं, शफाफ इंतखाबात का मौका दिया लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया। सेनेट इंतखाबात में पैसे की सियासत हुई। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदाराना काम नहीं कर रहा, इस पर किसी जमात को एतमाद नहीं रहा। रेफरेंस दायर करने का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान की काबीना ये कह रही है इलेक्शन कमीशन मुस्तफ़ी हो जाए, ये मामूली बात नहीं है। ये वो हुकूमत है, बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगते कि हमारी हुकूमत में ये वाक़या हुआ जहां प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हुए और वोट चोरी हुए, आज पूरी काबीना, पूरी हुकूमत इलेक्शन कमीशन हुई है। अगर आपको वोट नहीं मिले तो इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर है? आज पूरी कौम को समझ आ गई होगी कि इदारों पे तनकीद करना क्या होता है और इदारों का। हुकूमत इलेक्शन कमीशन से माफी की बजाय इस्तीफा मांग रही है। शाहिद खाकान का कहना है, हुकूमत ने पहले पार्लियामान पर अब इलेक्शन कमीशन पर दिया। मरीम नवाज ने कहा, अगर इन धांधली से भी वोट नहीं मिले तो इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर। मजीद कहा, जो इस्तीफों पर नहीं मान रहे उनको मनाने की कोशिश करेंगे। हुकूमत गिराने के लिए आखिरी धक्का लगाना चाहिए। उधर पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत के इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे के मुतालबे की मजम्मत। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह इजलास आज होगा। लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली तय की जाएगी। इस्तीफों पर भी गौर होगा। फजल रहमान कहते हैं, असम्बलियों से इस्तीफे ना दिए तो शायद लॉन्ग मार्च का ज़्यादा फ़ायदा ना हो, अपोजिशन को मुत्तहिद रखेंगे। मजीद कहा, नैब का काम सिर्फ है, क्या वो इदारों का तर्जुमान बन गया? अदालतें आखिरी उम्मीद हैं। हुकूमत ने 2.5 साल में मईशत कर दी। इस्तीफों का आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो का कहना है, फिलहाल ऐवान में रहकर हुकूमत पर दबाव बढ़ाना चाहिए, फिर भी इस्तीफों समेत PDM के फैसलों पर अमल करेंगे। मजीद कहा, अवाम ने हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। सिमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन में कामयाब हुए। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन, अदालती फैसला अपोजिशन के हक में आएगा। नैब की जमानत मनसूखी की दरखास्त। अदालत ने मरियम नवाज से 7 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। लीगी रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नैब ने जब बुलाया पेश हुई, उसे नहीं डरती। 2 बार काटी, तीसरी बार भी काट लेंगे।
जब तक हुकूमत चली नहीं जाती वो बाहर नहीं जाएंगी। हुकूमत के मुश्किल में आते ही इनको याद आ जाता है। एक कौम एक मंजिल 23 मार्च की तैयारियों के हवाले से ISPR की जानिब से प्रोमो जारी। यौम पाकिस्तान के हवाले से सिविल सोसाइटी के पैगाम जारी किए गए। मस्जिदुल हराम में इफ्तार परमिट की रजिस्ट्रेशन का आगाज। सऊदी हुक्काम का कहना है इफ्तार परमिट के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दी जा सकती है। परमिट लेने वाले मस्जिदुल हराम, सहन और करबो जवार में इफ्तार का एहतमाम कर सकेंगे। की वजह से इफ्तार और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी लगाई गई थी। स्पेन में मौसम बहार ने दस्तक दे दी। कातलोनिया में आड़ू के बागात में फूल खिले तो इलाके ने दिलकश गुलाबी चादर ओढ़ ली। फूलों की महक और खूबसूरती से लोगों पर सहर तारी। हिंदू और सिख तलबा को सरकारी खर्च पर फनी तालीम दिलवाने के हवाले से अहम पेशरफ चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और चेयरमैन पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल ने MOU पर दस्तखत कर दिए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे काजी नदीम इकबाल से। जी कहिएगा। देखिए, ये जो मुआहदा हुआ है, इसका मुआहदे का जो कोर्स है 1 साल का मुहित होगा। इब्तदाई तौर पर रहीम यार खान और ननकाना साहब के मजमूई तौर पर 20 तलबा पहला शुरू होने वाले कोर्स में हिस्सा रहेंगे। कोर्स में मजमूई तौर पर 10 हिंदू और 10 सिख तलबा शामिल किए जाएंगे। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने जो मुआहदा किया है उसके तहत PVTC को कोर्स के अखराजात 1,56,000 रुपये एडवांस में अदा किए जाएंगे, जबकि मुस्तकबिल में भी जो बच्चे पंजाब भर में फनी तालीमी इदारों में दाखिला लेंगे उनकी फीस में दीगर अखराजात मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड बर्दाश्त करेगा। यहाँ पर यह बात बताना बहुत जरूरी है कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड FA के बाद तालीम जारी रखने वाले हिंदू और सिख मजहब के मुस्तहिक बच्चों को बाबा गुरु नानक स्कॉलरशिप के तहत सपोर्ट फराहम करता है। इस माह में 10,000 रुपये फी के तनासब से स्कॉलरशिप हिंदू और सिख बच्चों को दी जाती थी। ताहम अब इदारा की माली हालत बेहतर होने के पेश नजर एक और कदम आगे बढ़ाते हुए हिंदू और सिख मजहब के मुस्लिम बच्चों को फनी तालीम दिलवाने का भी फैसला किया गया है। और कल जो मुआहदा हुआ है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जी शुक्रिया काजी नदीम इकबाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जामिया कराची ने 22 मार्च से होने वाले BCom पार्ट 1 और 2 के इम्तहानात मुलतवी कर दिए। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक इम्तहानात की नई लहर के बायस मुलतवी किए गए इम्तहानात के लिए नई तारीख का ऐलान बाद में होगा। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे कासिम खान से। जी कासिम कहिएगा। जी, जामिया कराची ने BCom प्राइवेट और रेगुलर के सालाना इम्तहानात 2020 जो 22 मार्च से शेड्यूल हुए थे, एक बार फिर की शदीद लहर के बायस मुलतवी कर दिया है। मज़कूरा इम्तहान जो है वो गुज़िश्ता साल दिसंबर में मुनक़िद होने थे, मगर ये वजह से ये इम्तहान मुनक़िद नहीं हो सके थे। सालाना इम्तहान जो मुलतवी हुए हैं, इसके बाद जो है वो BA के सालाना इम्तहान और MA के और BSc के तमाम इम्तहान जो है दोबारा शेड्यूल करने पड़ेंगे। जी शुक्रिया कासिम खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे।